जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ललित ढीला आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक्स हिंदी में इसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र। सबसे पहले दोस्तों अर्थशास्त्र के बारे में किसने बात करी थी? वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में बात करी थी? यानी अर्थशास्त्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किन्होंने की थी? तो वो थे दोस्तों एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। इन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। वीडियो ऑन है, देख लेता हूँ 2 मिनट दोस्तों। 2 मिनट का टाइम दीजिए। यस, वीडियो ऑन है। ये मैंने दूसरा कैमरा शुरू किया है। वीडियो ऑन है। इन्हें दोस्तों एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। किन्हें? एडम स्मिथ साहब को। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ साहब को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण हो रहा, कोई ना कोई रीजन हो रहा। इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखी थी दोस्तों? 1776 में। चलिए 1776 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। नेशन। यहां तक समझ में आ रहे? इन्हीं ने इकोनॉमिक्स की दोस्तों कह सकते हैं शुरुआत करी थी। किन्होंने? एडम स्मिथ साहब ने, जिन्हें इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्होंने ये बुक लिखी थी 1776 में दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशन। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने ये तो मैंने डिटेल में बता दिया आपको। अर्थशास्त्र क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे मेरा बर्थडे है दोस्तों, माय बर्थडे। वैसे तो मेरा बर्थडे दोस्तों 7 दिसंबर को आता है। 7 दिसंबर को। लेकिन आज कोई और डेट है, आज मेरा बर्थडे नहीं है, ये मैंने लिख दिया। मुझे अपना बर्थडे
सेलिब्रेशन करना है। ये मुझे एक किस्सा याद आ गया दोस्तों। मेरा एक स्टूडेंट आता था, तो मैं उसे भी इकोनॉमिक्स से पढ़ा रहा था। तो मेरा छोटा सा भांजा है, हर्षित नाम है, प्यार से हर्षु कहते हैं। तो वो कह रहा, मामा पता नहीं उसे यश को क्या पढ़ा रहे, अपने बर्थडे के बारे में पढ़ा रहे, उसे ए फॉर एप्पल सिखाए। वो आता था जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता था, तब पढ़ा रहा था मैं। वो कह रहा ए फॉर एप्पल पढ़ाए, उसे बर्थडे सिखा रहे, बर्थडे क्या आता है। चलिए दोस्तों, तो मैंने अपने पापा से कहा, पापा बर्थडे आ रहा है, मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। पापा कह रहे ठीक है, ये ले 10,000 रुपये। उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दे दिए और कहा सिर्फ इतने में ही तुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, ठीक है। तो क्या दोस्तों, 10,000 में बर्थडे सेलिब्रेट हो सकता है? वैसे तो नहीं हो सकता, और हो भी सकता है, खींचतान की तरह हो भी सकता है। तो हमें इसमें दोस्तों जो जो जरूरी चीजें हैं पहले वो खरीदनी पड़ेगी। जैसे 2,000 का केक हो गया, केक 2,000 रुपए का। 2,000 के कपड़े हो रहे मेरे, क्लॉथ, क्लॉथ 2,000 रुपये, 3,000 रुपये ब्रेकफास्ट हो रहे, उनका नाश्ता, कितने बचे? 5-7। और 3,000 रुपये दोस्तों खाने के हो रहे, यानी डिनर, डिनर। लेकिन और भी मुझे चीजें चाहिए थी, उसके लिए पैसे कहां से आए? 3-3-6-10, 10,000 पूरे हो रहे, उसके लिए पैसे कहां से आए? ये तो दिक्कत हो गई। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों, जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है। रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड है। और जो हमारी वॉन्ट्स है, जो हमारी वॉन्ट्स है, वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है मतलब मुझे तो भाई 10,000 में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मुझे घर में पार्टी नहीं करनी थी, मुझे तो होटल में पार्टी करनी थी, सीधी सी बात है। 2,000 का केक नहीं, मुझे 10,000 वाला केक चाहिए था। लेकिन पैसे कितने थे? 10,000 रुपये। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है दोस्तों। क्लॉथ मुझे 2,000 वाले नहीं, कम से कम 10,000 वाले चाहिए थे। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, मेरे पास पैसे सीमित थे, 10,000 रुपये। ब्रेकफास्ट में मुझे उन्हें कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, चीज पिज्जा, जितने भी तरह के वो होते हैं, मोमोज, बर्गर वगैरह, वो खिलाने थे, हाई क्वालिटी के, लग्जरी क्वालिटी के वो लाने थे। उसका खर्चा भी 5,000 आता था, जो मैंने 3,000 लिखा है। लेकिन मेरे पास इसके कितने पैसे थे? सिर्फ 3,000 रुपये थे दोस्तों। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, मेरे पास सिर्फ 10 थे। ऐसे ही दोस्तों मेरी वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है, मैं सोचने को तो कुछ भी सोच सकता हूँ दोस्तों। मैं चाहूँ तो अंबानी जैसी पार्टी रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अंबानी साहब जैसी पार्टी रख सकता हूँ। लेकिन मेरे पास पैसे कितने हैं भाई?
सिर्फ 10,000 पैसे कितने? 10,000। अब 10,000 में ही मुझे इस तरह की पार्टी करनी पड़ेगी, यानी 2,000 का केक, 2,000 के कपड़े, 3,000 का ब्रेकफास्ट, 3,000 का डिनर। अंबानी जैसी पार्टी नहीं रख सकता। ऐसा नहीं कि अंबानी जी के लिए रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, उनके लिए भी लिमिटेड ही रिसोर्सेज है, भले ही अरबों खरबों रुपया हो उन पे, फिर भी दोस्तों उनके लिए भी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं दोस्तों। ये ध्यान रखना कि उन पे अनलिमिटेड पैसा है, ऐसा नहीं दोस्तों। उनके पास भी लिमिटेड ही पैसा है, उनके पास भी लिमिटेड ही पैसा है, उनके पास भी जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड ही है। तो यहाँ पे जो हमारी वांट्स होती है, जो हमारी विलिंगनेस होती है, इच्छाएं दोस्तों, वो असीमित होती है। अर्थशास्त्र में जो हमारी इच्छाएं वो असीमित है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। अब ये रिसोर्सेस क्या होते हैं इसे देख लेते हैं। रिसोर्सेस से पैसा ही नहीं होता। जैसे कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जरूरत को पूरा कर रही है दोस्तों, उसे हम साधन कहेंगे, यानी रिसोर्सेस कहेंगे। कोई भी ऐसी चीज जो आपको आपकी जरूरत को पूरा कर रही है उसे हम रिसोर्सेस यानी साधन कहेंगे। जैसे ये मार्कर, इससे मैं लिख रहा हूं, ये मेरी जरूरत को पूरा कर रहा है, ये रिसोर्सेस है। ये व्हाइट बोर्ड, ये मेरे लिखने के काम आ रहा है, ये रिसोर्सेस है। ये मेरा चश्मा, इसे पहनता हूं तो मुझे दिखाई देता है, ये मेरे लिए रिसोर्सेस है। लेकिन ये सब किसी चीज से आ रहा है? पैसों से। मेन ये है, लेकिन इससे हम वस्तुएं खरीद रहे हैं तो उसे रिसोर्सेस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र में आपने देखा होगा इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं बता सकते हैं आप? एक होता है माइक्रो, माइक्रो दोस्तों जो बाहर डोरी की आवाज आ रही है, ये कोई भी ऐसा साउंड जो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो तो उसे इग्नोर करिए, क्योंकि हमारे घर के सामने पार्क है, वहाँ पे कुछ बॉयज बैठे रहते हैं, उनकी आवाज़ें आती हैं और गली में डॉग्स घूमते रहते हैं। अभी भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं रात को बनाता हूँ हमेशा। इस टाइम 11 बजने में 1 मिनट है, 11 बजने में 1 मिनट है, मैं रात को ही बनाता हूँ। अभी 2 वीडियो और अपलोड करूँगा मैं रात के 12 बजे के बाद। दिन में कोई वीडियो अपलोड नहीं करता क्योंकि बहुत आवाज़ें आती है, इसलिए 11 बजे के बाद या 12 बजे में वीडियो अपलोड करता हूँ। जो बाहर की आवाज़ आ रही है उसे आप इग्नोर करिए पूरी तरह से, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ मेरे शब्दों पे फोकस करिए। ठीक है, चलिए कंटिन्यू। माइक्रो, इसे कहते हैं दोस्तों वीएसटी। वीएसटी एक होता है माइक्रो, मेट्रो, मैक्रो, इसे कहते हैं समष्टि। समष्टि, माइक्रो मतलब स्मॉल, मतलब छोटा, और मैक्रो मतलब बड़ा, मतलब समस्त। माइक्रो, माइक्रो की जब हम बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल लेकर बात करते हैं, एक व्यक्तिगत लेकर बात करते हैं। और जब हम समष्टि की बात, मैक्रो की बात करते हैं, समष्टि की बात करते हैं,
तो पूरे एक नेशन को लेकर बात करते हैं, पूरे देश को लेकर बात करते हैं। किसमें? समष्टि में, मैक्रो में। और जब मैं मैक्रो की माइक्रो की बात कर रहा हूं तो सिर्फ अपने घर को लेकर बात कर रहा हूं कि मेरे घर की बातें हैं, यानी इंडिविजुअल बात कर रहा हूं मैं, एक व्यक्तिगत तौर पे बात कर रहा हूं दोस्तों, तो आएगी माइक्रो में। अगर मैं नेशनल लेवल पे लेकर बात कर रहा हूं, सभी को एक साथ लेकर बात कर रहा हूं, तो वो आएगी मैक्रो लेवल पे। इसलिए समष्ट, समष्ट यानी इसका मतलब हो गया समष्टि। कहते हैं ना समस्त परिवार, इस तरह से पूरे परिवार को लेके, ये एक हिंट है याद करने की। समस्त परिवार को लेकर यानी समष्टि एक बड़े लेवल पे, लार्ज नंबर ऑफ बायर। जैसा आपने पढ़ा होगा मार्केट वाला चैप्टर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ऐसे ये लार्ज लार्ज होता है, ये स्मॉल होता है। मैं लिख देता हूं स्मॉल, स्मॉल और लार्ज। इसे इंडिविजुअल लेकर बात करते हैं, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इसे टोटल लेकर बात करते हैं, टोटल। जैसे दोस्तों मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जा रहा हूं, उसमें कई बिल्डिंग है और सभी में अलग अलग क्लासेस चल रही है, सभी में अलग अलग क्लासेस चल रही है। मेरा रूम है फर्स्ट फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर में इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, मैं वहां की बात कर रहा हूं, तो वो आएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इंडिविजुअल सिर्फ मेरी क्लास की बात हो रही है, वो आएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और अगर मैं पूरी बिल्डिंग की बात करूं, मान लो उसमें 10 क्लास चल रही है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, पूरी बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, 10 फ्लोर है तो 10 फ्लोर की बात कर रहा हूं, तो वो आएगी समष्टि इकोनॉमिक्स में, समष्टि अर्थशास्त्र में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी वो। इसका मतलब समझ रहे? इसकी बात हम इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, इसकी बात हम लार्ज लेवल पे, टोटल लेवल पे बात करते हैं, कुल कुल लेवल पे बात करते हैं, कुल कितना है ये बात करते हैं हम मैक्रो लेवल पे। इसके कुछ मेजर डिटरमिनेंट होते हैं दोस्तों। मेजर डिटरमिनेंट जैसे इसका है प्राइस, मेजर डिटरमिनेंट। प्राइस, आप इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक देखना, उसमें प्राइस, टोटल प्राइस, कुल प्राइस, सॉरी कुल प्राइस नहीं आएगा, प्राइस लिखा हुआ आएगा, और यहां पे ये इनकम लिखा हुआ आएगा। इसके कुछ मेजर डिटरमिनेंट होंगे। प्राइस माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम आएगा, इसे मेजर डिटरमिनेंट आएंगे, यानी कीमत और आय। आय का पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है इनकम, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है प्राइस। इसे मेजर डिटरमिनेंट कहते हैं। जैसे इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, ऐसी यहां पे आ रहा है दोस्तों एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई, यहां पे समग्र लग गया, यहां पे समग्र मांग लग गया, यहां पे समग्र मांग पूर्ति, यहां लिखा जा रहा है पूर्ति, यहां पे व्यक्तिगत मांग,
व्यक्तिगत मांग। किसमें? माइक्रोइकोनॉमिक्स में। व्यक्तिगत सप्लाई, व्यक्तिगत पूर्ति, इसे आपूर्ति भी कहते हैं, पूर्ति। माइक्रोइकोनॉमिक्स का समझ गए, ये छोटे लेवल पे होता है दोस्तों। मैक्रोइकोनॉमिक्स ये बड़े लेवल पे होता है। माइक्रोइकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल होता है, मैक्रोइकोनॉमिक्स में जैसे टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, इस तरह से जहां जहां टोटल लग जाए वो किसका पार्ट हो रहा है दोस्तों? मैक्रोइकोनॉमिक्स का। जैसे बजट, नेशनल इनकम, जीडीपी वगैरह, ये सब किसका पार्ट है? मैक्रोइकोनॉमिक्स का। और डिमांड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इसमें आ रहा है, डिमांड सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, और कौन कौन से चैप्टर होते हैं वो सब माइक्रोइकोनॉमिक्स में आएंगे। इसमें टोटल लग जा रहा, कुल लग जा रहा, क्योंकि समस्त नेशन पर है, समस्त राज्य पर है, समस्त देश पर है, पूरे देश को लेकर चलता है समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्तों ये जो वर्ड है माइक्रो और मैक्रो, इसका डिस्ट्रीब्यूट दो भागों में किसने किया था? अगर आपको पता है तो कमेंट करके प्लीज मुझे बताएं, मैं वेट करता हूं। इसका डिस्ट्रीब्यूट यानी दो भागों में, दो नाम में इसे किसे ने डिवाइड किया था? तो एक अर्थशास्त्री थे दोस्तों जिनका नाम था रेडनर फ्रिश। इन्होंने 1933 में 1933 में इन दो वर्ड को अलग अलग डिवाइड किया था। तब से माइक्रो अलग हो गया, मैक्रो अलग हो गया। तब से ये दोनों वर्ड अलग हो गए, माइक्रो अलग हो गया, मैक्रो अलग हो गया। किसने किया था? रेडनर फ्रिश ने किया था। कब किया था? 1933 में। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा, होल इकोनॉमिक्स के फादर तो आपको पता चलता है, एडम स्मिथ साहब। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? वो भी दोस्तों एडम स्मिथ साहब ही हैं। एडम स्मिथ साहब ही हैं। और मैक्रो लेवल के मैक्रो इकोनॉमिक्स इसके फादर कौन है? अगर आपको पता है तो जल्दी कमेंट करके बताएं, मैं वेट करता हूं। क्योंकि होल इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ साहब है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर भी
एडम स्मिथ साहब है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, क्या आप जानते हैं? जे एम कीन साहब। जे एम कीन साहब, कीन्स। जॉन मिनार्ड कीन्स कौन है दोस्तों? जॉन मिनार्ड कीन्स। तो समझ गए दोस्तों, एडम स्मिथ साहब ने कौन सी बुक लिखी थी? वेल्थ ऑफ नेशन। एक बार मैं रिवीजन करा रहा हूं, अच्छे से सुन लेना। एडम स्मिथ साहब ने कौन सी बुक लिखी थी? वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी थी? 1776 में। इकोनॉमिक्स के फादर किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ साहब को ही कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किसे कहा जाता है? ये भी एडम स्मिथ साहब को ही कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर जे एम कीन्स, यानी जॉन मिनार्ड कीन्स। यहां पर माइक्रो और मैक्रो को सबसे पहले दो भागों में किसने डिवाइड किया था? कौन थे वो शख्स? वो थे रेडनार फ्रीस। रेडनार फ्रीस। कब किया था? 1933 में, 1933 में इन्होंने माइक्रो और मैक्रो शब्द को अलग अलग दो भागों में डिवाइड किया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी वीडियो लाता रहूंगा ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल रहे। और मेरी वीडियो 11, 12, BA, BCom, MA, MCom सभी के लिए है। मैं सभी टॉपिक के लिए डिटेल में वीडियो बनाता हूँ और ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स सभी के लिए डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। ये एक कोर्स के लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। जय श्री राम।